अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग चैप्टर 5 में से दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इट इज मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने ई ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया। उसके बाद मिलीकॉन-ज़ाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलीकॉन-ज़ाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से है और इस एक्सपेरिमेंट को यूज किया जाता है टू मेजर द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जब ई ओवर एम की वैल्यू हमारे पास आ गई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आ गया, इन दोनों को यूज करते हुए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग ई ओवर एम मेजरमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट और मिलीकॉन-ज़ाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिटेल्ड पढ़ेंगे। E over m of electron was measured by J. Thomson in 1897। E over m को मेजर करने के लिए J. थॉमसन ने 1897 में इस ऑपरेटस को यूज किया। द ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है कंसिस्टिंग ऑफ कैथोड, एनोड और एक स्क्रीन है इसके अंदर, जहां हम लोग डिटेक्शन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए जाते हैं। द कैथोड रेज आर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन बोथ द फील्ड्स आर ऑफ, देन अ बीम ऑफ कैथोड रेज कंसिस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस ब्राइट ल्यूमिनस स्पॉट एट P1। तो कहता है जब ये दोनों फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों ऑफ होते हैं तो कैथोड से निकलने वाली कैथोड रेज बिल्कुल सीधी मूव करती हैं और पॉइंट P1 के ऊपर स्पॉट बनाती हैं। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ होते हैं, कैथोड रेज बिल्कुल सीधी मूव करती हैं, पॉइंट P1 पर स्पॉट बनाती हैं। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये क्रॉस शो करता है कि नॉर्थ पोल प्लेन स्क्रीन से बाहर की तरफ है और साउथ पोल अंदर की तरफ है। तो जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन सर्कुलर पाथ। जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, तो कैथोड रेज बेंड होती हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो कैथोड रेज बेंड हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में टू द पॉइंट P3। इस साइड पर बेंड होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिवली चार्ज एंड और ये नेगेटिवली चार्ज एंड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट है। ये वो है जो कैथोड रेज प्रोड्यूस करने के लिए आपने अप्लाई किया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेपरेटली हम लोग कैथोड रेज के रास्ते में लगाते हैं। तो जब हम लोग अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो रेज टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट बेंड हो जाती हैं, टूवर्ड द T2 पॉइंट पर स्पॉट बनाती हैं। लेकिन दोबारा से, कैथोड रेज किसी भी फील्ड की एब्सेंस में बिल्कुल सीधी मूव करती हैं, P1 पर स्पॉट बनाती हैं। जब अकेला मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेज और प्लेन ऑफ द स्क्रीन लगाते हैं तो तब ये बेंड होती हैं, P3 पर निशान बनाती हैं। और अगर अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होकर P2 पर स्पॉट बनाती हैं। तो ये शो करता है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज को भी। फिर वो कहता है साइमल्टेनियसली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनको इस साइड पर बेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली साइड पर बेंड कर रहा है, तो आपने दोनों फील्ड अप्लाई कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और दोनों की स्ट्रेंथ को ऐसे एडजस्ट किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेंडिंग है और मैग्नेटिक फील्ड की बेंडिंग है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रेज को, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल करके रेज को अगेन P1 पोजीशन पर फॉल किया गया। तो जब दोबारा दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में रेज जाकर P1 पर फॉल करती हैं तो तब इन दोनों को इक्वलाइज करते हुए E over m वैल्यू फाइंड आउट की गई by comparing the strength of two fields, and it comes to be equal to 1.7588 10 to the power 11 कूलम पर kg। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो दे चार्ज
दे कैरी द चार्ज ऑफ 1.7588 टेंस द पावर 11 कूलम उनके ऊपर चार्ज होता है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो चार्ज टू मैस रेशियो हमारे पास निकल आई बाई जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड करने के लिए मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। वो कहता है ऑपरेटस मेटेलिक चैम्बर होता है, ये एक मेटल का बना हुआ चैम्बर है जिसमें 2 प्लेट्स लगी हुई हैं ए और ए डैश। इनको फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जा सकता है इनको ई कैपिटल ई स्ट्रेंथ का। एक इसके साथ वो कहता है वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है, वैक्यूम पंप इनसाइड द चैम्बर प्रेशर को एडजस्ट करता है। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं ए और ए डैश, ये दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। माइक्रोस्कोप है, स्पॉट को या वो ड्रॉपलेट जो ऊपर से आ रहा है उसको मेजर करने के लिए। एक एटोमाइजर है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है और ये ऑयल की मिस्ट जनरेट करता है, यानी बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट जनरेट करता है, इसलिए इसको एटोमाइजर बोलते हैं। अ फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इज क्रिएटेड बाय एन एटोमाइजर, एटोमाइजर से फाइन स्प्रे क्रिएट किया जाता है। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स पास थ्रू द होल इन द टॉप प्लेट एंड एंटर इनटू द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स, कुछ ड्रॉपलेट यहाँ से सुराख से एंटर हो जाते हैं और ए डैश के दरमियान रीजन्स में पहुंच जाते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है। इल्यूमिनेट करते हैं इन ड्रॉपलेट्स को, कैसे इल्यूमिनेट करते हैं? ड्रॉपलेट इज इल्यूमिनेटेड थ्रू which appears as a bright speck against the dark background. The droplet falls under the force of gravity without applying the electric field. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, ड्रॉपलेट नीचे मूव करता है और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर एक लाइट डाली जाती है जो जिसकी मौजूदगी में ये एक चमकते हुए सितारे की तरह नीचे मूव करता नजर आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बिल्कुल डार्क रूम के अंदर किसी साइड से सूरज की लाइट की किरण एंटर हो रही हो तो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल चमक रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इस ड्रॉपलेट के ऊपर जब एक साइड से इस साइड से आपका परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन ऑफ द योर मोबाइल और लैपटॉप आप जब इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो ये यहाँ से एक चमकते हुए सितारे की तरह नजर आता है, ब्राइट स्पेक की तरह। तो ब्राइट स्पेक की तरह नजर आने वाले इस ड्रॉपलेट की मूवमेंट फ्रॉम द टॉप प्लेट टूवर्ड द डाउनवर्ड प्लेट हम लोग मेजर करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और ये मूव कर रहा होता है अंडर ग्रेविटी ओनली। फिर क्या करते हैं? द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज आयोनाइज्ड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ये जो एयर है इसके ऊपर एक्सरेज डाली जाती हैं, एक्सरेज उस एयर को आयोनाइज कर देते हैं। अब देखें वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट की जब ये एक्सरेज आयोनाइज करती हैं एयर को तो कहता है ड्रॉपलेट जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन कैच करता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब डाउनवर्ड वेलोसिटी ड्रॉपलेट की किसकी वजह से? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी ओनली, यानी उसका वेट अगर m है तो g ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो mg वेट की वजह से, मैस उसका m है, mg वो फोर्स है जो ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ मूव करवाती है। तो उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mg के। लेकिन उसकी अपवर्ड वेलोसिटी कैसे? वो कहता है इस ड्रॉपलेट को जब एयर को चार्ज कर देते हैं तो एयर के अंदर से ये ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन कैच करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इन दोनों प्लेट्स ए और ए डैश पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, पहले ये ड्रॉपलेट नीचे मूव कर रहा था ग्रेविटी की वजह से, जैसे जैसे हम लोग इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं तो चूंकि ड्रॉपलेट पर नेगेटिव चार्ज है तो ये वापस मूव करना शुरू कर देता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई, वो फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। और नीचे की तरफ कौन सी फोर्स मूव करवा रही है? mg। तो जब ये ऊपर मूव करना शुरू करता है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कौन सी एक्ट कर रही होती है? ऊपर मूव करते हुए इसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है अपवर्ड फोर्स E इंटू कैपिटल ई माइनस वेट। तो ये वो फोर्स है जो इसकी ऊपर की तरफ अपवर्ड v2 वेलोसिटी का बायस बनती है।
v1 वेलोसिटी उसकी जस्ट वेट की वजह से अब नीचे मूव करता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है। वो क्या है? चार्ज अगर इसके ऊपर ई है तो कैपिटल ई इंटू ई, ये अपवर्ड फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होती है। तो अगर ऊपर की तरफ नेट वेलोसिटी निकालनी है तो दैट इज ड्यू टू द नेट फोर्स अपवर्ड। तो नेट फोर्स अपवर्ड क्या है? ई माइनस एम जी। V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई माइनस एम जी। अब इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आ गया V1 ओवर V2 इज इक्वल टू एम जी ओवर ई माइनस एम जी। यहाँ V1 क्या है? डाउनवर्ड वेलोसिटी। V2 क्या है? अपवर्ड वेलोसिटी। M mass of the droplet, G gravitational acceleration, capital E strength of the electric field और small e it is the charge on the droplet। वो कहता है charge on droplet can be determined by varying the electric field in such a way that हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देते हैं और ये ड्रॉपलेट दरमियान में सस्पेंड हो जाता है, रुक जाता है। तो जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल करते हैं तो चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट फाइंड आउट करते हैं। जो मिलीकॉन्स ने चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट फाइंड आउट किया, इट वाज इक्वल टू 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो मॉडर्न वे से हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालते हैं, इट इज वेरी क्लोज टू दैट चार्ज। तो वो जो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन द पार्टिकल आता है वो इतना आता है, या इसके डबल के बराबर, या इसके ट्रिपल के बराबर, या इसके 4 गुना के बराबर तो आ सकता है। तो इसका मतलब है इट इज द यूनिट चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ड्रॉपलेट पर तो इसके डबल चार्ज के इक्वल आता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इसके ट्रिपल के। इट मीन्स कि ये यूनिट चार्ज है, और ये यूनिट चार्ज किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द 1 इलेक्ट्रॉन। इससे आगे है कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज गिवन है, मैस चार्ज टू मैस रेशियो गिवन है, तो मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ई ओवर एम की वैल्यू अभी हमने निकाली, किसके इक्वल है? 1.7588, उसको 1.76 लिख दिया उसने, इंटू 10⁻11। एम फाइंड करना है। ई की वैल्यू, ये एम उधर चला गया, ये इधर आ गई, ई ओवर दिस वन चार्ज। ई की वैल्यू अभी निकाली आपने, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10 ई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे ये है, इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास 9.11 10⁻31 kg। इट इज द मैस ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? इसके लिए आपने एक टेबल ड्रॉ करना है। ये टेबल है कि डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन जीन गोल्डस्टाइन, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। किस सन में हुए? ये 1836, 1886, ये 1932 में। चार्ज इनके ऊपर माइनस में है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस में है, ये न्यूट्रल होते हैं। मैसेज 9.1 10⁻31 kg मल्टीप्लाइड बाई आना है। इसी तरह ये 1.6726 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, सब में ये आपने लगा लेना है। 1.6750 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 kg। AMU में इसका 5.4858 इंटू 10⁻⁻4, ये 1.0073 AMU, ये 1.0087। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मैसेज क्या है? इलेक्ट्रॉन का मैस अगर 1 कंसीडर कर लें, प्रोटॉन का 1836 गुना ज्यादा होता है, और न्यूट्रॉन का मैस 1840 गुना ज्यादा होता है। द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी निकाली है, इट इज 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी, और यही होता है चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.76 10⁻11 कूलम। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी स्पीशी में भी वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाउंड बाई मिलीकॉन वाज, उसने ये चार्ज निकाला था 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज कितनी है? न्यूट्रॉन का मैस अभी हमने यहाँ लिखा है 1.6750
675 10 to the power minus 27 kg. It is the mass of a न्यूट्रॉन। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह।